ड्रामा की स्टार्टिंग दोनों के क्यूट नाइट स्पेंड करने के बाद मॉर्निंग से होती है। सियोंगो रयू से कहता है, तुम्हें पता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सपना हो। तो रयू सियोंगो को पिंच करती है। तब जाकर सियोंगो को बिलीव होता है कि ये रियल है। रयू कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पूरे शरीर में गुदगुदी हो रही हो। तो सियोंगो रयू को आई लव यू कहता है। वो कहता है, चाहे मेरा प्यार हर सिचुएशन में अलग हो, पर ऐसा कोई भी पल नहीं था जब मैंने तुमको नहीं चाहा। तभी वहाँ रयू के मॉम डैड ट्रिप पर से आ जाते हैं। सियोंगो रयू तो हैरान थे, अब वो लोग क्या करें। मॉम डैड जब अंदर आते हैं तो वो लोग सियोंगो रयू को देखने लगते हैं। दोनों मॉम डैड को देखकर घबराने लगते हैं, पर मॉम कहती है, तुम सुबह सुबह बच्चों की तरह कॉमिक्स क्यों पढ़ रही हो। अब मॉम डैड तो कुछ भी बोले तो दोनों घबराने लगते हैं। सारी फैमिली एक साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है। तो उन दोनों की मॉम्स दोनों की रिश्ते की बात करने लगती है कि वो दोनों अपने बच्चों के लिए कोई पार्टनर ढूंढेंगे, जिससे दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तो सियोंगो कहता है, इसे कौन ही पसंद करेगा। तो रयू भी कहती है, इसकी पर्सनैलिटी है भी ऐसी जो इसे कोई लड़की पसंद करे। अब दोनों रूम में आकर घबराने लगते हैं। सियोंगो रयू को सबको बताने के लिए कहता है, पर रयू कहती है, अगर हमने ऐसा किया तो हमारी फैमिली 24 घंटे हम पर नजर रखेगी। तुम मेरे रूम में नहीं आ पाओगे, ना हम सही से मिल पाएंगे। तो सियोंगो कहता है, चलो चलो इसे सीक्रेट ही रखते हैं। दोनों एक साथ अपने लाइफ के क्यूट मोमेंट को एंजॉय करते हैं। वो पार्क में जाते हैं, वो मूवी देखते हैं और गेम्स भी खेलते हैं। डोंजिन यहाँ प्रोटीन सप्लीमेंट के बॉक्स को सेल करने की सोच रहा था। उधर रयू की मॉम तो बस सियोंगो की मॉम से जेलस हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पिक्स सोशल मीडिया पर डाल दी थी। पर रयू की मॉम की एक भी अच्छी पिक्स नहीं थी, जिसके लिए वो डैड को भी बहुत सुनाती हैं। उधर दोनों फिर से अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे थे, पर तभी वहाँ म्योंग आ जाता है। तो दोनों किसी तरह उससे छिपते छिपाते सियोंगो के ऑफिस में आ जाते हैं। तो रयू कहती है, आजकल हमको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने रिलेशन को छिपाने के लिए। तो सियोंगो कहता है, पर इसमें भी बहुत फन है। तो रयू कहती है, और ये फन कभी खत्म भी नहीं होगा। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन रयू अपने कुकिंग सर्टिफिकेट के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम देने आई थी। उधर सियोंगो बस एक ही डिश खा रहा था। तो म्योंग कहता है, आजकल तुम कितने अजीब लग रहे हो, तुम सारे दिन बस यही खाते रहते हो। तो सियोंगो कहता है, तुम्हें पता तो है अगर मुझे कोई चीज पसंद आ जाए तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ता। इधर रयू का एग्जाम खत्म हो गया था। वहाँ तभी रयू को सियोंगो पिक करने आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे फ्लावर्स देता है। रयू उससे कहती है, फ्लावर्स किस खुशी में। तो सियोंगो कहता है, मुझे पता है तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो रयू कहती है, सच में मैं तुम्हें किसी दिन मार डालूंगी। तो सियोंगो कहता है, अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो तब भी मेरी ये हैप्पी एंडिंग होगी। तो रयू कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम दिन पे दिन नॉटी होते जा रहे हो। तो सियोंगो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा हूँ और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन रहा हूँ। इधर लीना ऑफिस जा रही थी, पर तभी वहाँ डोंजिन आता है और उसे प्रोटीन का बॉक्स देता है। और वहीं उसे पता चलता है कि लीना सियोंगो की फर्म में जॉब करती है। तभी वहाँ रयू और सियोंगो आ जाते हैं। डोंजिन रयू के हाथ में फ्लावर्स के बारे में पूछता है। तो सियोंगो जल्दी से कहता है, ये तो मेरे हैं, इसने मुझसे छीन लिए थे। तो डोंजिन कहता है, तुम चिंता मत करो, इसकी शिकायत मैं मॉम से करूंगा। और वहीं लीना को भी पता चल जाता है दोनों भाई बहन हैं। सभी सियोंगो के ऑफिस आते हैं, जहाँ पता चलता है डोंजिन जो प्रोटीन के बॉक्सेस सेल कर रहा था वो सब खराब थे, उसमें फंगस लगी हुई थी, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। तो रयू उसके कान पकड़ते हुए उसे घर लेकर आती है और उसकी करतूतें मॉम डैड को बताती है। रयू मॉम से कहती है, आपने मेरी बात मानी नहीं ना और इसको पैसे दे दिए। डैड तो डोंजिन पर बहुत गुस्सा होते हैं। मॉम डोंजिन से कहती है, मैंने हमेशा तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज किया और हमेशा तुम्हारी साइड ली, पर इस बार सब ओवर हो गया है, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। तो डोंजिन कहता है, मैं इस बार सब अच्छे से करना चाहता था, मैं सक्सेस होना चाहता था, मैं आपके लिए बैग खरीदना चाहता था और डैड के लिए कार। और वो रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। इधर दानो को रास्ते में मोयोम मिलती है और उसे उसकी फेवरेट कैंडी देती है और दानो से कहती है, वैसे तुमने उस कैंप पर ये कहा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, पर तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। पर दानो से कहता है, तो अब बोल देता हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मोयोम तो इससे पूरी हर्ट हो जाती है और दानो को कैंडी देकर वहाँ से जाने लग। उधर मॉम डैड के पास आती है और उनसे पूछती है, क्या तुम बिजी हो। तो डैड कहते हैं, हाँ मैं थोड़ी रीडिंग कर रहा था। तो मॉम कहती है, क्या ये जरूरी है। तो डैड कहते हैं, अरे छोड़ो ये जरूरी नहीं है, तुम बोलो जान यहाँ कैसे आना हुआ। असल में मॉम डैड को अलग ना सोकर उनके रूम में सोने के लिए कहती है। अब आप समझ ही सकते हैं कहीं ऐसा ना हो ड्रामा की एंडिंग में सियोंगो का कोई भाई बहन ना आ जाए। मजाक से हटकर इधर रयू डोंजिन के रूम में आती है उसे समझाने के लिए। रयू डोंजिन से कहती है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मॉम ने तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार किया। डोंजिन उससे कहता है, ऐसा नहीं है, मॉम ने हमेशा तेरी तारीफ की क्योंकि तू हमेशा मुझसे आगे थी। मैं बस तुझसे कहना चाहती हूँ, हर कोई स्पेशल नहीं होता। मैं बस चाहती हूँ तो जो तुझे अच्छा लगता है तू वो कर। मैं तुझसे भले ही कहती हूँ मैं तुझे हेट करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है
है कि मैं तुझे समझती नहीं हूँ, तू बस हेल्थी खाना खा, बस मुझे यही कहना था। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग रियू खिड़की पर आती है तो सियोंगो भी जल्दी से खिड़की पर आता है और उससे उसका रिजल्ट पूछता है, पर रियू यहाँ तो सियोंगो को परेशान करने लगती है सैड होकर। तो सियोंगो कहता है, देखो तुम्हें एम्बेरेस होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बता सकती हो। पर तभी रियू खुश होते हुए बताती है कि वो पास हो गई है। सियोंगो तो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो खिड़की से ही रियू के पास जाने लगता है। तो रियू से होश में लाती है कि ये डोर नहीं है, वो दोनों बाहर मिलते हैं। रियू तो पूरा अपना भेष बदल कर आ गई थी ताकि उसे कोई पहचाने ना। तो सियोंगो कहता है, हम हमेशा से मिलते आ रहे हैं तो हम पर कोई शक नहीं करेगा, और वो रियू को हक कर लेता है। वो रियू को एग्जाम क्लियर करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इधर मोयोम अपनी लेट सिस्टर से मिलने आई हुई थी और उधर ही दानो भी आता है। और यहाँ एक सबसे बड़ा सच रिवील होता है, एक्चुअली योंदू दानो की बेटी नहीं थी, दानो योंदू का अंकल था। एक्चुअली में दानो के मॉम डैड और उसके भैया भाभी का कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी सारी फैमिली खत्म हो गई थी योंदू को छोड़कर। वेल मोयोम दानो को कंफर्ट करना चाहती थी हग करके, पर दानो उसे मना कर देता है। इधर रियू अपना रिज्यूमे बहुत सारी कंपनीज को सेंड करती है जॉब के लिए। उधर सियोंगो का आर्किटेक्चर नाइट का इनविटेशन आता है जो सिर्फ लकी 7 लोगों को मिलता है, जिसके लिए सियोंगो बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वो रियू को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। इधर रियू को भी सब जगह से रिजेक्शन मिलता है क्योंकि रियू की एज ज्यादा थी। वेल ऑफिस में रियू सियोंगो के लिए खाना बना रही थी। उधर ही सियोंगो रियू को अपने साथ आर्किटेक्चर एनुअल इवेंट में चलने के लिए पूछता है, पर रियू से मना कर देती है। तो सियोंगो कहता है, क्या तुम मेरे साथ ऑकवर्ड फील करोगी इसलिए क्या? मैं समझता हूँ हम अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं बता सकते, पर अपने फ्रेंड्स को तो बता सकते हैं। तो रियू कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, देखो अब डोंजिन और लीना भी तो एक दूसरे को जानते हैं। तो वो सियोंगो से माफी मांगती है ना जाने के लिए। उधर डोंजिन को भी जिम के ओनर ने माफ कर दिया था और उसे वापस ट्रेनर रख लिया था। इधर रियू योंजुन के दिए हुए एडमिशन फॉर्म को देख रही थी जिससे वो यूएसए में कुकिंग स्कूल ज्वाइन कर सकती थी। वेल सियोंगो रियू के घर पर आता है। वो रियू की मॉम से रियू के लिए पूछता है तो रियू की मॉम उसे रियू के रूम में जाने के लिए कहती है, पर वहाँ रियू नहीं थी। सियोंगो तो रूम को देखकर ब्लश करने लगता है क्योंकि उन्होंने इसी रूम में कुछ किया था। तो वो रियू का रूम सही करने लगता है, पर तभी वो योंजुन के दिए पेपर्स को देख लेता है जिसके लिए रियू ने रिसर्च भी कर रखी थी। पर तभी वहाँ रियू आ जाती है तो वो उससे इन सब का रीजन पूछता है। तो सियोंगो कहता है, क्या तुम मुझे फिर से छोड़कर अब्रॉड जाना चाहती हो? तो रियू कहती है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सियोंगो कहता है, हम इतनी मुश्किल से एक साथ हुए हैं, हमारा घर भले ही पड़ोस में हो पर ऐसा लगता है हमारे बीच कितनी दूरियां हैं। तो रियू भी कहती है, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। तो सियोंगो कहता है, मैं चाहता हूँ तुम वो करो जो तुम करना चाहती हो। तुम हर्ट थी तो मैं हमारे रिलेशन को सीक्रेट रखने के लिए भी मान गया था और अपने दिल को मना लिया था वेट करने के लिए, पर शायद मैं गलत था। क्या मैं तुम्हारे लिए यही मायने रखता हूँ? तो रियू से बता देती है कि उसे सबने रिजेक्ट कर दिया है एज ज्यादा होने की वजह से। तो रियू कहती है, मैं बस अपने आप से नाराज हूँ, मैं तुम्हारे सामने कॉन्फिडेंट से रहना चाहती हूँ और इसीलिए ही मैंने तुम्हारे साथ जाने के लिए मना करा था। तो सियोंगो रियू से कहता है, मैं कभी तुम्हें एम्बेरस नहीं देखता, मेरी लाइफ में तुमसे ज्यादा ऑनेस्ट कोई भी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ तुम मेरे सामने जैसी तुम एक्चुअल में हो। पर रियू यहाँ थोड़ी अपने आप से नाराज थी। तो रियू सियोंगो से कुछ डेज के लिए उससे दूर रहने के लिए कहती है। रियू कहती है, मैं कायर की तरह छुप नहीं रही, लेकिन बस मैं कुछ समय के लिए गायब होना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? अब यहाँ सियोंगो तो कुछ बोल ही नहीं पाता तो रियू वहाँ से जाने लगती है। उधर मोयोम अकेली शॉप के आगे ड्रिंक कर रही थी। उसे दानो देख लेता है और उसे ड्रिंक करने के लिए मना करता है, पर यहाँ मोयोम तो पूरी हर्ट थी दानो के रिजेक्शन के वजह से। तो मोयोम कहती है, तुम सबके लिए एक हीरो की तरह हो पर मेरे लिए विलन क्यों? तो दानो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी लाइफ में विलन हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मड फ्लैटमैन की तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुम सब भूल जाओ। पर मोयोम कहती है, मैं नहीं चाहती तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तुम अपने आप को देखो। और वो दानो को हक कर लेती है और ये कहती है, ये कोई गलती नहीं है। दानो उसे पिगी राइड देकर उसे घर तक छोड़ने जाता है। मोयोम की मॉम तो मोयोम की हालत देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसे डांटने लगती है, पर तभी दानो मोयोम की मॉम से कहता है, मैं मोयोम की केयर करना चाहता हूँ, मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की पर मैं अब अपने आप को नहीं रोक सकता। और वो ये सब कह के चला जाता है। मोयोम तो बहुत शौक में थी इससे। वेल उधर सियोंगो तो बस रियू को बहुत मिस कर रहा था। वो उसे फोन भी करने जाता है पर उसे रात वाली रियू की बात याद आ जाती है। उधर रियू को भी कोई चीज अच्छी नहीं लग रही थी सियोंगो के बिना। दोनों एक दूसरे को खिड़की पर देखने जाते हैं पर फिर से एक खिड़की खोलता है तो दूसरा बंद कर देता है। सियोंगो का तो किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। वो अवार्ड लेने के लिए भी मियोंग को जाने के लिए कहता है और वो कंस्ट्रक्शन साइट पर उधर वो कॉन्ट्रैक्टर से दानो की बात कर रहा था कि वो आर्टिकल लिखना चाहता है। उसे तभी रियू का फोन आता है पर तभी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सीडेंट हो जाता है जिससे सियोंगो भी इंजर्ड हो जाता है। तो रियू भागते हुए सियोंगो के पास आती है। रियू तो
सियोंगो को देखकर रोने लगती है। वो सियोंगो को आई लव यू कहती है और कहती है मैं कितनी पागल हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें मुझसे दूर रहने को कहा। तुम्हारे बिना तो हर खाने का टेस्ट भी बेकार लगता है मुझे। मैंने तुम्हें कॉल करने को मना किया था, पर मैंने हर पल तुम्हारी कॉल का वेट किया। मैं कितनी डर गई थी पता है तुम्हें, मैं बस मर जाती। तो सियोंगो से हक कर लेता है और रयू से कहता है चाहे मुझे कुछ भी हो जाए पर मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा। आई लव यू रयू, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ बस मैं तुम्हें ही अपने सामने देखना चाहता था। बस मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और यहीं पर एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब।